समान नागरिक संहिता का मुद्दा आजकल जेरे बहस है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है? इसे सती प्रथा की कुरीति से समझा जा सकता है। कभी ये कुप्रथा भी परंपरा के नाम पर ढोई जाती थी। पति की चिता के साथ महिलाएं जिंदा जल जाया करती थीं। पेश है देश में सती होने की आखिरी घटना की कहानी रूप कंवर की। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सुर्खियों में है। 22वां विधि आयोग इसे लागू करने के लिए स्टडी कर रहा है। आम लोगों से भी फीडबैक मांगा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून महीने में भोपाल में कार्यक्रम के दौरान समान नागरिक संहिता की ये कहकर पुरजोर वकालत की कि एक ही परिवार में दो लोगों के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकते। उनके बयान के बाद से ही इस मुद्दे पर काफी हलचल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है देश के हर नागरिक के लिए एक समान सिविल कानून, वो चाहे जिस भी मजहब के हों, जिस भी जाति के हों, पुरुष हों या महिला हों। शादी, तलाक, उत्तराधिकार, बच्चे को गोद लेना, संपत्ति में अधिकार जैसे सिविल मुद्दों पर सबके लिए एक कानून। फिलहाल इन मुद्दों पर अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग। पर्सनल लॉ प्राचीन काल से चली आ रही प्रथाओं, परंपराओं पर आधारित है और उसके पैरोकार मानते हैं कि इन्हें बदला नहीं जा सकता। इसलिए जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। पर्सनल लॉ के नाम पर लैंगिक भेदभाव और कुरीतियों तक को संरक्षण मिलता है। उदाहरण के तौर पर सती प्रथा को ही ले लें। एक महिला को जिंदा जलने के लिए मजबूर करने या फिर किसी महिला की खुद की मर्जी से अपने पति की चिता के साथ जलने की क्रूर परंपरा और उसका महिमा मंडन। अंग्रेजों के जमाने में या यूं कहें कि कंपनी राज के वक्त ही सती प्रथा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके बावजूद 2 सदियों बाद तक ये चलता रहा। राजस्थान की 18 साल की रूप कंवर के जिंदा जल जाने तक ये चलता रहा, जो शादी के महज 8 महीनों में ही विधवा हो गई थी। राजा राम मोहन रॉय के अथक प्रयासों के बाद 1829 में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में सती होने यानी पति की चिता के साथ महिला के जिंदा जल जाने की आखिरी रिकॉर्डेड घटना कौन सी थी, कब हुई? 80-90 के दशक या उसके बाद पैदा होने वाली पीढ़ी को शायद इसका अंदाजा भी नहीं होगा। कल्पना करके देखिए, जब भारत में महिला शासन के सर्वोच्च पद यानी प्रधानमंत्री बन चुकी थी, जब अंतरिक्ष में भारतीय कदम रख चुका था, परमाणु परीक्षण करके भारत एटॉमिक पावर बन चुका था, जब भारत में महिलाएं भी आईपीएस अफसर बनने लगी थी। आजादी के बाद समाज में क्रांतिकारी बदलाव आ चुके थे। ज्ञान विज्ञान पर जोर था, महिलाएं सशक्त हो रही थी। लेकिन इन सबके बावजूद 1987 में एक 18 साल की महिला अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाती है। यकीन करना मुश्किल है, उस घटना को 36 साल हो चुके हैं। 4 सितंबर 1987 को राजस्थान में 18 साल की रूप कंवर ने पति की चिता के साथ आत्मदाह कर लिया। आजाद भारत के इतिहास में किसी महिला के सती होने की ये 40वीं और आखिरी घटना थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश भर में इस कुप्रथा के खिलाफ आक्रोश दिखा। सामाजिक कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और नारीवाद संगठनों ने पूरे देश में इसके खिलाफ अभियान चलाया। आक्रोश इतना जबरदस्त था कि तत्कालीन राजस्थान सरकार को सती रोकथाम अधिनियम यानी कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट बनाना पड़ा। इसके तहत सती होने की कोशिश करने, किसी को सती होने के लिए उकसाने या सती प्रथा का महिमा मंडन करने को आपराधिक और दंडनीय बनाया गया। 1 साल बाद 1988 में केंद्र सरकार ने भी इसे संघीय कानून में शामिल कर लिया। 4 सितंबर 1987 का दिन, राजस्थान के सीकर जिले का दिवराला गांव। राजपूतों के शमशान घाट पर सैकड़ों की भीड़ जमा है। एक चिता सजी हुई है। भीड़ में कई हाथों में तलवार लिए हुए हैं। तभी 18 साल की रूप कंवर भीड़ से गुजरकर चिता के पास पहुंचती है। चिता पर जो शव रखा था वो कंवर के पति माल सिंह शेखावत का था।
रूप कंवर मृत पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ जाती हैं। चिता को आग लगाई जाती है और पति के शव के साथ ही रूप कंवर जिंदा जल जाती हैं। भीड़ इस विचलित कर देने वाले मंजर से तनिक भी विचलित नहीं होती, उल्टे सती माता की जय का नारा लगाती रही। जब ये सब कुछ हो रहा था तब सैकड़ों की भीड़ में किसी ने भी आवाज नहीं उठाई कि एक महिला का अपने पति के चिता के साथ जिंदा जल जाना, चाहे मर्जी से हो या उसे इसके लिए मजबूर किया गया हो, गलत है, अमानवीय है। रूप कंवर के ससुराल वालों और पूरे गांव पर आरोप लगा कि उन्होंने उसे पति के चिता के साथ जिंदा जलने का दबाव डाला। ससुर समेत कई लोग जेल भी भेजे गए। ये अलग बात है कि अदालत में ये कभी साबित नहीं हो पाया कि रूप कंवर को पति के चिता के साथ जिंदा जलने के लिए उकसाया गया था। रूप कंवर का बमुश्किल 8 महीने पहले ही ब्याह हुआ था। 10वीं तक पढ़ी लिखी कंवर का जनवरी 1987 में मालसिंह शेखावत से विवाह हुआ था। दोनों की जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में धूमधाम से शादी हुई। जहां कंवर के पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, मालसिंह बीएससी के स्टूडेंट थे और दिवराला गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे। हैरानी की बात यह है कि मालसिंह के पिता कोई अनपढ़ या कम पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं, बल्कि स्कूल टीचर थे। शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे कि एक दिन अचानक मालसिंह की तबीयत खराब हो जाती है। 2 सितंबर 1987 को उनके पेट में दर्द उभरा और उल्टियां होने लगी। उन्हें सीकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन रूप कंवर भी पति की देखभाल के लिए अस्पताल पहुंच गई। हालत सुधरने लगी तो रूप कंवर उसी दिन घर लौट आई, लेकिन कुछ घंटे बाद ही 4 सितंबर को 4 बजे मालसिंह की मौत हो जाती है। उसी दिन उनका अंतिम संस्कार होता है और चिता के साथ रूप कंवर भी आत्मदाह कर लेती हैं। सती रोकथाम अधिनियम 1987 भले ही सती प्रथा या सती के महिमा मंडन पर रोक लगाती है, लेकिन आज भी दिवराली गांव में और आसपास के इलाकों में रूप कंवर की सती के रूप में पूजा की जाती है। ससुराल में वो जिस कमरे में रहती थी वो अब मंदिर है। गांव के घर घर में देवी देवताओं की तस्वीरों के बीच रूप कंवर की तस्वीरें भी जगह पाती हैं। ये सब कुछ गैर कानूनी है। सती का महिमा मंडन गैर कानूनी है। उनके नाम पर मंदिर बनाना गैर कानूनी है। हालांकि ये भी सच है कि सिर्फ दिवराला ही नहीं, सती स्थान तो तकरीबन गांव-गांव है। सैकड़ों साल से ग्रामीण इलाकों में सती पूजा की परंपरा भी चलती आ रही है। ये पूजा भगवान शिव की पत्नी सती की नहीं, बल्कि किसी जमाने में अपने पतियों की चिताओं के साथ जलने वाली पत्नियों की पूजा होती आ रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि लोगों की सोच बदल रही है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार बदलती जा रही है। सती प्रथा के खिलाफ कानून बनने के बाद किसी महिला के अपने पति की चिता के साथ जलने की फिर कोई वारदात सामने नहीं आई है। ये बताता है कि कानून आने से कुरीतियां खत्म होती हैं। कानून की सख्ती से कुप्रथा हतोत्साहित हुई और धीरे धीरे लोगों में भी जागरूकता बढ़ी कि सिर्फ परंपरा के नाम पर कुछ भी कर देना या होने देना, कुरीतियों को ढोना समझदारी नहीं है। इसकी बानगी 2009 में सीकर जिले में ही देखने को मिली। एक 60 साल की महिला शरबती बाई ने अपने पति की चिता के साथ जलने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों और पुलिस ने समय रहते उसे ऐसा करने से रोक लिया। रूप कंवर को रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन 22 साल में लोगों में इतनी जागरूकता बढ़ी कि शरबती बाई को रूप कंवर बनने से रोक लिया गया।